आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि जब भगवान कृष्ण भगवान होकर भी अपने पिता माता को बंदी गृह से मुक्त करने के लिए 14 साल लगा दिए, तब उनके पिता माता ने जब बाहर निकले तब कृष्ण से ये पूछे कि हे पुत्र, तुम तो भगवान हो, तुम तो स्वयं नारायण के अवतार हो, फिर तुम्हारा पिता माता को बंदी गृह से मुक्त करने के लिए 14 साल क्यों लगा दिए? तभी भगवान कृष्ण बोले, हे मेरे पूजनीय माता, कि संसार में सबको अपना अपना कर्म और ऋण चुकता करना पड़ता है। जैसे कि मैं भगवान होकर भी आपको 14 साल तक झेलता रहा जेल के अंदर, बंदी गृह के अंदर। आपने स्वयं विचार करे, क्या पिछले जन्म में आप मेरी को 14 वर्ष वनवास नहीं भेजे थे? देवकी ने बोले कि कैसे पुत्र, मैंने कहा तुम्हें कभी 14 वर्ष के लिए वनवास भेजूंगा, और वो ही मेरे पुत्र को नस। एक बार ध्यान से विचार करें और याद करें कि त्रेता युग में आप मेरी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए थे माता कैकेयी के रूप में। उसी टाइम आपका पति दशरथ थे। उसी टाइम देवकी माता फिर सोचने लग गए कि जब मैंने कैकेयी था तब कौशल्या कौन थी? तो फिर भगवान कृष्ण बोले, वही तो कौशल्या माता जसोदा ही थी। 14 वर्ष के लिए वनवास भेज के उसी माता से उसी पुत्र को छीन लिए थे, तो उन्हीं को अपना 14 वर्ष का पुत्र प्रेम मिला, और आपको 14 वर्ष के बाद आपका पुत्र मिला। यही इंसान की नियत की कर्म की फल होता है। इसी मृत्यु लोक में जितने बार जन्म लोगे, हर कर्म की फल आपको मिलता रहेगा। इसीलिए मैं भगवान होकर भी विधाता को नहीं बदल सकता। तो आप मेरे पिता माता क्यों ना हो जाए, चाहे मैं खुद क्यों ना हो जाऊं, मैं कर्म से बंधा और नियत से बंधा हूँ।